जो आप लोगों ने सपना देखा था जिस झारखंड का, इस 25 साल में पूरा हुआ है क्या? दादा, झारखंड को 25 वर्ष हो गया, युवा झारखंड है हमारा। अगले 25 सालों में झारखंड को आप कहां देखना चाहते हैं? कि झारखंड में जितना व्याप्त भ्रष्टाचार है हमको लगता है शायद कहीं पे होगा। उस समय तो लगा कि अलग राज हो गया, सब कुछ हम लोग को मिल गया, लेकिन हम लोग को इतना नहीं मालूम था कि आंदोलनकारी के ऊपर, यहाँ के झारखंडियों के ऊपर इस तरह का शोषण होगा। हाँ, तो भुला दिया गया, अलग राज हो गया, किनको क्या मतलब है, अलग राज हो गया। अच्छा, अलग राज हो गया, सब अपना मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, उतना ही मतलब है। दीपक दा, उस समय ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल फोन हुआ करता था, तो उस समय आप लोग एक दूसरे से बात कैसे करते थे, मिलते कैसे थे, कैसे मीटिंग करते थे? दर्शकों को बताइए, झारखंड वासियों को बताइए, युवाओं को बताइए। बाबूलाल मरांडी से लेकर हेमंत सोरेन जी, वर्तमान समय के जो मुख्यमंत्री हैं, 14 मुख्यमंत्री 25 साल में झारखंड राज्य को मिले। सबसे बेहतर काम किस मुख्यमंत्री का आपको लगा? उस दौर को याद करते हैं और अभी को देखते हैं तो कैसा फील होता है दादा? कि पहले का ही दुनिया अच्छा था, क्योंकि जितना कठिनाई में हम संगठन बना रहे थे, आज उस परिस्थिति में हर संसाधन है, सबके पास है, लेकिन संगठन किसी के पास वैसा बन नहीं पा रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हाँ, राज्य हुआ था। उस दिन का है, देखिए। उस दिन का ये आप लोगों का फोटो है। हाँ। मांदर की थाप पर थिरका झारखंड। अधिकांश के घर आप जाएंगे तो 90% का घर घर चलाने लायक नहीं है। अच्छा। मैंने हमको लगता है वो घर से भी नहीं निकल पाते होंगे। मैंने अगर रांची आने के लिए बोलिएगा तो हमको लगता है उनको भाड़ा के लिए भी 100-200 रुपया खोजना पड़ेगा। तो अलग राज्य करके क्या फायदा हो गया? कई बार जेल जाना पड़ा दादा? हम 4-5 बार गए। कितने कठिनाई को हम लोग झेले हैं वो हम लोग से ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। भले आज के नौजवान लोग क्या क्या बोलता है वो दूर की बात है, काहे कि मोबाइल, हम लोग समय में मोबाइल नहीं था। बहुत सारे नेता हैं वर्तमान समय में झारखंड में। कौन वो नेता है जिसको देखकर, जिनको सुनकर आपको लगता है कि ये झारखंड के लिए कुछ कर सकता है? आज देखिए, जिधर जाइए ठेकेदारी में भी सब बाहर के लोग रहते हैं, तो यहाँ के लोग अगर छोटा मोटा भी चीज़ नहीं कर सकता तो अलग राज्य करने के क्या फायदा? अगर आपको झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो झारखंड में सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? तो इसलिए अलग राज थोड़ी हुआ था कि हम चढ़ावा देंगे और अलग राज हो गया, और चढ़ावा देंगे तब मेरा काम होगा। ऐसा सोच के हम लोग अलग राज नहीं किए थे। हमने अपना समय दिया अलग राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए सपना देखा कि अलग राज्य होगा और हमारे लोगों का यहाँ पे कुछ रोजगार होगा, विस्थापन दूर होगा। 25 वर्ष हो गया, लेकिन हमको लगता है आंदोलनकारी लोग आज रो रहा होगा। लेकिन आज देखिए, जो मुद्दा आज ये 1932 चल रहा है तो चलिए रहा है, और सब मुख्यमंत्री भी बन जा रहा है। हमको लगता है वो कोई पार्टी, उस समय जेएमएम भी थी, लेकिन हमको लगता है जेएमएम को उतना लोग नहीं चाहते थे, आजसू को ही चाहते थे, क्योंकि मैंने गांव में इतना सपोर्टिव थे कि अलग राज्य एकदम अभी हो जाएगा, इस तरह का हम लोग को लगता था। हम लोग जब अलग राज्य कर रहे थे उस समय हम लोग सभी जाति धर्म एक साथ मिल के हम लोग लड़ाई लड़े। उस समय कोई जाति विभेद और न धर्म का कोई बात होता था। चाहे जिनकी भी सरकार थी, आज 25 साल हो गया, चाहे पूर्व में जिनकी भी सरकार आई गई और आज वर्तमान में जिनकी भी सरकार है, हमको लगता है सभी सरकारें आज यहाँ के आंदोलनकारियों, यहाँ के झारखंडियों को लूटने का ही काम किया। 15 नवंबर 2000 को एक सपना सच हुआ। वो सपना जो कई आंदोलनकारी कई वर्षों से देख रहे थे कि हमें हमारा राज मिलेगा, हमें एक नई पहचान मिलेगी। उस सपने को पूरा करने के लिए न जाने कितनी लाठियां चली, कितने खून बहे, कितने पसीने बहे, कितने लोगों को जेल जाना पड़ा, कितने लोगों को केस खाना पड़ा, कितने लोगों को घर से कई रातों तक जंगलों में सोना पड़ा। तब जाके हमारा राज्य झारखंड हमको मिला। आज झारखंड राज्य 25 वर्ष का हो गया है। झारखंड आज युवा हो गया है, आज एनर्जेटिक झारखंड है। लेकिन सवाल वही है, क्या जो आंदोलनकारी, जो क्रांतिकारी झारखंड को लेने के लिए लड़ाई लड़े, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग कई सालों तक, कई दिनों तक जेल में बंद रहे, उनका सपना पूरा हुआ? उन्होंने जिस झारखंड को लेकर सपना देखा था, क्या 25 वर्षों में 1% भी पूरा हुआ? इसी चीज को जानने के लिए हम एक ऐसे शख्स के पास आए हुए हैं जो झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। झारखंड आंदोलनकारी दीपक महतो दा के पास आए हुए हैं। वर्तमान समय में ये आजसू के केंद्रीय महासचिव हैं। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग जो है लड़के झारखंड अलग तो ले लिए, लेकिन जो सपना देखे थे, जिस सपने को इन्होंने सोचा था, जिस सपने को इन्होंने जिया था,
वो पूरा हुआ क्या, हम दादा से जानते हैं। दादा, आपको झारखंडी जोहार रहेगा। सबको जोहार, आपके चैनल के माध्यम से। दादा, हमारा झारखंड 25 वर्ष का हो गया। झारखंड सरकार सिल्वर जुबली मना रही है। हमारा झारखंड युवा हो गया है, एनर्जेटिक झारखंड है। आप झारखंड आंदोलन में लड़ाई लड़े, झारखंड आंदोलन को अलग करने के लिए कितनी लाठियां खाए, जेल गए, केस खाए, कई रातों तक जंगलों में रहे, कंदमूल खा के जो है अपना जीवन बिताए। जो आप लोगों ने सपना देखा था जिस झारखंड का, इस 25 साल में पूरा हुआ है क्या? हकीकत तो यही है कि जिन समस्याओं, चाहे जिन अलग राज्य के लिए हम लोगों ने लड़ा, हमारे साथी, हमारे आंदोलनकारी, आज भी उन सपना को हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। और इसमें चाहे जिनकी भी सरकार थी, आज 25 साल हो गया, चाहे पूर्व में जिनकी भी सरकार आई गई, और आज वर्तमान में जिनकी भी सरकार है, हमको लगता है सभी सरकारें आज यहाँ के आंदोलनकारियों, यहाँ के झारखंडियों को लूटने का ही काम किया। चाहे जो नेता हो, आज झारखंड में एक भी ईमानदार नेता नहीं है जो झारखंड के लिए माने एक भी अच्छा काम यहाँ पे किए हैं। नहीं तो आज झारखंड में जो झारखंड अलग राज्य किया, जिनके जो लोग अपने खून पसीना से अलग राज्य किए, और जिनका सपना था कि अलग राज्य होगा और मेरे बाल बच्चों का, यहाँ के भविष्य का सुधार होगा, लेकिन आज भी उन सपनों का अलग राज्य हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा दादा, ये बताइए कि आपने झारखंड अलग राज्य आंदोलन के लिए कब से जो है आंदोलन शुरू किए थे? हम लोग एक्चुअल में जब छोटे थे उस समय हम लोग प्रभाकर तिर्कीदा के नेतृत्व में हम लोग काम किए। मैंने आजसू में हम करीब जितने भी आजसू के अध्यक्ष रहे, सबके नेतृत्व में मैं काम कर चुका हूँ। उस समय क्या करते थे दादा, कैसी लड़ाई होती थी उस समय? उस समय की लड़ाई और आज में बहुत ही अंतर है। पहले हमारे लोग ईमानदार थे, किसी भी तरह का माने जो भी नेतृत्व करते थे उनके ऊपर विश्वास रहता था कि ये हमारा नेता जो है वो ईमानदारी पूर्वक हमारा काम करेंगे, इनके साथ चलना चाहिए, भीड़ इकट्ठा होता था। लेकिन आज जो ऐसी बात नहीं है। आज झारखंड में हमको लगता है कोई भी ऐसा नेतृत्व करता नहीं है जो सभी समुदाय, चाहे सभी धर्म के लोग को लेके चल सके। हम लोग जब अलग राज्य कर रहे थे उस समय हम लोग सभी जाति धर्म एक साथ मिल के हम लोग लड़ाई लड़े। उस समय कोई जाति विभेद और न धर्म का कोई बात होता था। खाली सिर्फ हम लोग जानते थे कि अलग राज्य करना है और अलग राज्य का ही मुद्दा माने गर्म था। इसलिए हम लोग उस समय जितने भी नौजवान थे, हमको लगता है उस समय का नौजवान लोग और आज के नौजवानों में बहुत ही अंतर है। दीपक दा, उस समय ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, ना ही शायद फ़ोन भी था। शायद पीसीओ भी बहुत बाद में आया था, खास करके शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण इलाकों में तो कुछ था भी नहीं। तो उस समय आप लोग एक दूसरे से बात कैसे करते थे, मिलते कैसे थे? और जब झारखंड आंदोलन की बात होती थी कि भाई हम लोगों को लड़ाई करना है या किसी कार्यालय का घेराव करना है, मुख्यालय का घेराव करना है, तो कैसे मीटिंग करते थे? दर्शकों को बताइए, झारखंड वासियों को बताइए, युवाओं को बताइए। उस समय हम लोग के पास कुछ भी नहीं था जी। हमको लगता है मोटरसाइकिल होगा, साइकिल होगा और ट्रक बस था। तो उसमें हम लोग कहीं भी जाने का होता था तो 1-2 दिन पहले निकलते थे, ट्रेन में जाते थे और संपर्क करते थे। और संपर्क करके वहीं जहाँ भी जैसे मीटिंग करते थे वहीं पर रह जाते थे। रात में वहीं रुकना था और रुक के हम लोग अपना जितने भी लड़का हैं सबको खोज उज के रात में, ज़्यादातर उस समय हम लोग रात में ही मीटिंग किया करते थे, क्योंकि हम लोग के पास सुविधा नहीं था किसी चीज़ का। तो हम लोग रात में ही पहुंचते थे, तो रात में ही सबको एकत्रित करते थे। अच्छा, तो उस समय जब आंदोलन करते थे आप, तो लोगों से मिलते थे, तो आप लोगों को लगा था कि आप लोग जो है झारखंड राज्य अलग ले लेंगे? देखिए, सब कोई तो हम लोग का विरोध में ही, जो लोग बात करता था कि ये लोग अलग राज्य लेगा, ये लोग कुछ नहीं करने सकेगा, लेकिन हम लोग को विश्वास था। हम लोग नौजवान थे, हम लोग में एक एनर्जी उस समय था कि नहीं हम लोग किसी भी कीमत पे माने अलग राज्य लेके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए अपना खून पसीना, चाहे हम लोग को जान भी देना पड़े हम लोग देंगे, लेकिन अलग राज्य हम लोग करके ही रहेंगे। उस समय तो जब आप लोग आंदोलन करते होंगे, किसी मान लीजिए कि जिला मुख्यालय का घेराव करते होंगे या राजधानी, उस समय तो राजधानी नहीं था ये, क्योंकि ये पटना राजधानी हुआ करता था जब 1990-95 की हम बात करें तो जब रांची का घेराव करने आते होंगे, क्योंकि उस समय बिहार में पटना के बाद हमको लगता है कि रांची ही सबसे बड़ा शहर था जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। तो जब आते थे तो पुलिसिया कार्रवाई होती थी आप लोगों के ऊपर, केस किया जाता होगा आप लोगों के ऊपर, जेल में डाला जाता होगा आप लोगों को, तो कैसे इस सब से बचते थे?
उस समय हम लोग निडर थे, हम लोग को कोई पुलिस उलिस से डर उर नहीं लगता था। हम लोग का एक ही मकसद था कि अलग राज्य करना है, हमारा रैली सक्सेस कराना है, हमारा धरना प्रदर्शन का, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, हम लोग को पुलिस से भी नहीं पड़ना पड़ा, चाहे मारपीट करना पड़ता था, हम लोग करते थे। दीपक दादा, जैसे आप लोग आंदोलन शुरू किए होंगे तो जब गांव में जाते होंगे, क्योंकि आंदोलन में बहुत सारे लोगों की भागीदारी चाहिए होगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर हमारा आंदोलन बड़ा दिखेगा, लार्ज दिखेगा। तो जब गांव में जाते होंगे कि लोगों को समझाने के लिए, तो क्या कहते थे कि भाई हमको हमें अलग राज लेना है? उस समय बातें क्या होती थी जब गाँव में आप लोगों के साथ मीटिंग करते थे, बातचीत करते थे? उस समय जितने भी गांव हम लोग जाते थे, सभी गांव वाले माने चाहे जितने भी जो भी माने जाति धर्म के थे, सभी लोग उन्हीं का गांव घर में हम लोग खाते पीते थे। और जब बैठते थे तो लगता था कि अलग राज्य का हम लोग एक सपना जो है उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और हमको माने हर गांव में हम लोग को इतना कोऑपरेट मिलता था कि लगता था कि हम लोग रात में ही सब गांव पूरा कर लें, इस तरह का माने जज्बा हम लोग के ऊपर था कि माने गांव वाले इतना सपोर्टिव थे कि अलग राज्य एकदम अभी हो जाएगा, इस तरह का हम लोग को लगता जैसे था। आप लोग तो अलग राज्य के लिए आंदोलन करते थे, लेकिन आप ही के आसपास के लोग, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि क्या ये सब आंदोलन के चक्कर में पड़े हुए हो यार, पढ़ाई लिखाई करो, कोई नौकरी रोजगार लो, कहाँ ये सब में लाठी पुलिस उलिस के चक्कर में पड़े हुए हो, जेल चले जाओगे, केस हो जाएगा, फिर सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। घर परिवार के लोग मना नहीं करते थे, क्योंकि युवा अवस्था में आप लोग जो है आंदोलन के लिए निकल गए थे, झारखंड अलग राज्य के लिए जो है निकल गए थे, लेकिन उस समय घर परिवार के लोग तो मना करते हैं कि कहाँ इस समय पड़े हुए हो? नहीं, अलग राज्य का सपना था। हमारे फादर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, लेकिन मेरी माँ और पिताजी का भी भरपूर सहायता रहता था। उन लोग बोलते थे अलग राज्य करना है बेटा, अगर कुछ भी होगा, और मेरे पिताजी आर्थिक मदद भी करते थे, तो हमें खुशी होता था कि हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, और मेरे घर से पूरा सपोर्ट मिलता था। बहुत लोग तो मना करते थे कि नहीं करना है ये सब, लेकिन फिर भी हम लोग का जज्बा था कि नहीं, हमको अलग राज्य ही करना है। और हमारे जो नेतृत्वकर्ता उस समय थे, हमको लगता है बहुत ही अच्छा नेतृत्व है। हमारे लोग जो भी अध्यक्ष बने, सब अच्छा नेतृत्व थे, नेतृत्व दिए, जिनके बल पे आज हमको लगता है, हम लोग को खुशी होता है, गर्व होता है कि हम ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू में थे। और आजसू से एक नया सपना आज जो दिखा, हमको लगता है वो कोई पार्टी, उस समय जेएमएम भी थी, लेकिन हमको लगता है जेएमएम को उतना लोग नहीं चाहते थे, आजसू को ही चाहते थे, क्योंकि आजसू एक लड़ाकू संगठन था, एक आंदोलनकारी था, और एक सच्चा संगठन था कि सब कोई सोचता था कि झारखंड में आजसू ही अलग राज दिला पाएगा, अन्यथा कोई पार्टी नहीं कर पाएगा। 15 नवंबर 2000 को जब फाइनली बिहार से झारखंड राज्य अलग हो गया, आप लोगों का सपना पूरा हो गया, तो जब सपना पूरा हुआ उस समय कैसा फील कर रहे थे दीपक दा आप लोग? उस समय तो लगा कि अलग राज हो गया, सब कुछ हम लोग को मिल गया। हम मैंने जिस चीज़ पे हम लोग सोचे थे कि अब अलग राज होगा, और हम लोग को लगा था कि पूरा सपने ही पूरा हो गया, लेकिन हम लोग को इतना नहीं मालूम था कि अलग राज होने के बाद भी 25 साल हो गया और इस तरह की स्थिति हम लोग के ऊपर बीतेगा, ऐसा हम लोग कभी संभव मैंने विश्वास ही नहीं किए थे कि हम लोग के ऊपर, आंदोलनकारी के ऊपर, यहाँ के झारखंडियों के ऊपर इस तरह का शोषण होगा। दीपक दा, आप लोग जब झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, कैसा झारखंड को देख रहे थे कि झारखंड अलग राज्य हो जाएगा तो हम झारखंड वासियों के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या सोच रहे थे उस समय? आपके दिमाग में क्या चल रहा था, या आप तमाम जो आंदोलनकारी थे उस समय? हम लोग के दिमाग में यही था कि अलग राज होगा, अलग राज होने के बाद सबका, हम लोग का नौकरी कहीं लग जाएगा, कोई बिजनेस होगा वो हमारा होगा, विस्थापन नीति बनेगा, जिसमें विस्थापन होगा तो उस ज़मीन के बदले हमको मुआवजा मिलेगा, वहाँ नौकरी मिलेगा। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है। जिन मुद्दों को लेके हमको लगता है अलग राज्य पे हम लोग उतरे थे, आज वही मुद्दा वहीं पे आज फिर से मैंने लटका हुआ हमको महसूस हो। आज देखिए, स्थानीय नीति का बात है, 2000 में पहला स्थानीय नीति का मैंने डिमांड रखने वाला मैंने हम ही लोग का संगठन से था, ऑल झारखंड स्टूडेंट आजसू, पहला विधानसभा घेराव करने वाला व्यक्ति हम ही थे। हम ही लोग के साथ में बाबूलाल मरांडी उस समय पहला, हमको लगता है झारखंड होने के बाद पहला मुख्यमंत्री होंगे, और उनसे वार्ता हम लोग किए थे कि स्थानीय नीति 1932 के आधार पर स्थानीय नीति हो जाता तो हम लोग का मैंने कम से कम यहाँ के लोगों का सर्विस हो जाता। लेकिन आज देखिए, जो मुद्दा आज ये 1932 चल रहा है तो चलिए रहा है, और सब मुख्यमंत्री भी बन जा रहा है, लेकिन वो मुद्दा आज मुद्दे ही रह के मैंने लटका हुआ है। जिस जोश और उम्मीद से झारखंड अलग राज्य बना था, क्या
वह उम्मीद और जोश आज जिंदा है, आपको लगता है 25 वर्षों बाद? 25 वर्ष हो गया, लेकिन हमको लगता है आंदोलनकारी लोग आज रो रहा होगा अच्छा। कि हम लोग अलग राज्य में अपना पूरा जवानी बिता दिए, और जवानी बिताने के बाद सबका घर आप जाइएगा। आज तो हम थोड़ा ठीक हैं, इसलिए कि मेरे फादर सर्विस करते थे, और आंदोलनकारी का घर जाइएगा तो लगेगा कि माने बहुत ही खराब स्थिति, दयनीय स्थिति में सब आंदोलनकारी है। इसके जिम्मेवारी कौन है? कौन मुख्यमंत्री है? हमने अपना समय दिया अलग राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए सपना देखा कि अलग राज्य होगा और हमारे लोगों का यहाँ पे कुछ रोजगार होगा, विस्थापन दूर होगा, शोषण विहीन अलग राज्य का हम लोग सपना देखे थे, ना कि हम ही लोग के ऊपर और शोषण होगा। जो जमीन का वह हम लोग सोचे थे कि जमीन नहीं लुटाएगा, अभी भी जमीन लुटा रहा है। अब बता दीजिए कि जमीन लुटाने में किनका हाथ है? 25 वर्ष का झारखंड हो गया, युवा झारखंड है, एनर्जी से भरा हुआ है, अनंत संभावनाएं हैं झारखंड में, लेकिन फिर भी हमारा राज्य गरीब राज्यों में गिना जाता है। वो अलग बात है कि यहाँ पर खनिज संपदाओं की अंबार है, बहुत सारा खनिज संपदा है, बहुत सारा संसाधन है, लेकिन फिर भी हम गरीब राज्यों में गिने जाते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि बाबूलाल मरांडी से लेकर हेमंत सोरेन जी, वर्तमान समय के जो मुख्यमंत्री हैं, 14 मुख्यमंत्री 25 साल में झारखंड राज्य को मिले, सबसे बेहतर काम किस मुख्यमंत्री का आपको लगा? देखिए, हम इन 25 सालों में हम आंदोलनकारी हैं, इसलिए मैं किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूँगा कि किन्हें। दादा मेरा आपसे मतलब कि थोड़ा सा काम की लगा कि भाई ये जो आप लोग सोच रहे थे झारखंड राज्य को लेते वक्त, झारखंड आंदोलन के समय, कि भाई हम जब हमारा राज्य अलग हो जाएगा तो ऐसा राज्य होना चाहिए, ऐसा हमारा झारखंड होना चाहिए, स्वर्ग जैसा झारखंड होना चाहिए, सुंदर झारखंड होना चाहिए, तो कौन मुख्यमंत्री था जो थोड़ा सा भी आप जैसे आप लोगों की जैसी सोच थी उस पर काम किया? उसमें तो पहला मुख्यमंत्री जी माननीय बाबूलाल मरांडी जी थे। हमको लगा थोड़ा बहुत उनमें काम हुआ, उसके बाद उन्हीं का डेवलप हुआ, और उसके बाद हमको लगता है आज वैसा कोई परिस्थिति, आज जाइए कोई भी प्रखंड में, कोई भी जिला में, हमको लगता है सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है कि आप बिना किसी को माने क्या बोलते हैं, चढ़ाए बिना एक काम नहीं हो सकता है। ये तो इसलिए अलग राज थोड़ी हुआ था कि हम चढ़ावा देंगे और अलग राज हो गया, और चढ़ावा देंगे तब मेरा काम होगा। ऐसा सोच के हम लोग अलग राज नहीं किए थे। आज कोई थी ब्लॉक में जाइए, वहाँ सीईओ वीडियो को देखिए, आपको जमीन का मोटेशन के लिए जाइए, वहाँ का जमीन का ये क्या बोलते हैं, रजिस्टर 2 में अगर चढ़ाना आप ही का जमीन है, और रजिस्टर 2 में वही लोग गड़बड़ी किए हुए हैं एनआरसी से, और उसके बाद गड़बड़ी करके ऊपर से बोलेंगे कि हमको माने पैसा दीजिए तो हम चढ़वा देते हैं। ये तो आज माने सब प्रखंड में है, कोई भले बोलता है चाहे नहीं बोलता, मैं दावे के साथ ठोक के बोलता हूँ, मैं एक आंदोलनकारी हूँ, और मैं आंदोलनकारी होने के नाते बता रहा हूँ कि झारखंड में जितना व्याप्त भ्रष्टाचार है, हमको लगता है शायद कहीं पे होगा। आपसे मेरा एक सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है थोड़ा, अगर आपको झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो झारखंड में सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम, अगर पहला तो हम लोग बन नहीं सकते हैं। नहीं, एक मान लीजिए माना कि हाँ ठीक है, अगर बन जाते तो सबसे पहला मेरा काम होता कि स्थानीय नीति करते, चाहे मेरी सरकार रहती चाहे गिरती, मैं एकदम स्थानीय नीति होना चाहिए। रघुवर दास लेके आए थे 1950। नहीं, हम स्थानीय नीति झारखंडियों के लिए करते। पहला मेरा अलग राज्य किस मुद्दे पे हुआ था कि अलग राज्य झारखंडियों का पहला सपना था कि झारखंड अलग राज्य किसके लिए हम लोग किए। पहले मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं यहाँ के लोगों के लिए पहला प्राथमिकता है। उसके बाद अभी जैसे आप ही को हम एक उदाहरण बताते हैं, आप मेरे यहाँ आए हैं तो मेहमान बन के आए हैं, है ना? ये तो घर आपका नहीं है। नहीं, मेरा कैसे हो जाएगा? हाँ, तो ये मेहमान बन के आए हैं, हम आपको खातिरदारी कर सकते हैं, खाना पीना खिलाएंगे, लेकिन आप बोलिए कि मेरा घर है तो इसको मानने के लिए हम तैयार होंगे? उसी तरह अलग राज्य है, अलग राज्य जब हम किए तो ये पहला प्राथमिकता होनी चाहिए कि ये अलग राज्य पहले झारखंडियों का है, उसके बाद यहाँ के दूसरे जो लोग कहीं से भी आते हैं मैं उनको प्राथमिकता देता। लेकिन आज देखिए जो हमारे लीडर हैं वही माने क्या बोलिएगा, झारखंडी नहीं, अब वही लोग क्या चाहते हैं खुद वो लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। दादा, झारखंड को 25 वर्ष हो गया, युवा झारखंड है हमारा, अगले 25 सालों में झारखंड को आप कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, अभी हम माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम आंदोलनकारियों का कि आप आंदोलन
हम लोग बहुत मेहनत से आंदोलन किए और अलग राज हुए, और आप भी एक आंदोलनकारी का बेटा है, तो आंदोलनकारियों का भविष्य के बारे में भी आपको सोचना चाहिए और यहाँ के झारखंडियों के बारे एकदम पहला प्राथमिकता होनी चाहिए। आज देखिए जिधर जाइए ठेकेदारी में भी सब बाहर के लोग रहते हैं, तो यहाँ के लोग अगर छोटा मोटा भी चीज़ नहीं कर सकते तो अलग राज करने के क्या फ़ायदा। झारखंडी भाषा में कोई एक आध को लाइन बोलिए जो उस समय आप लोग आंदोलन कर रहे थे जब बोल रहे होंगे। अरे चल जावे जल्दी लड़े ले। अच्छा, उस समय आप लोग ये भाषा का प्रयोग करते थे। सब मिल के जावे रैली और सक्सेस करे खाई हमनी के, धरना प्रदर्शन करे खाई, तब नहीं डर बथू, नहीं तो कहाँ डर बथू। दीपक दा, जैसे अब उस समय तो आप लोग लड़ाई करते थे तो आप लोगों के पास संसाधन नहीं था, अब तो तमाम चीज़ें हो गई हैं झारखंड में। झारखंड मतलब आप देखिएगा तो बाहर से तो सुंदर लगता है, लेकिन जब सुदूर क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में जाइएगा तो आज भी वही झारखंड है जैसा पहले था, जो हमें समझ में आता है। आप हमको ये बताइए कि बहुत सारे नेता हैं वर्तमान समय में झारखंड में, कौन वो नेता है जिसको देखकर, जिनको सुनकर आपको लगता है कि ये झारखंड के लिए कुछ कर सकता है? देखिए झारखंड में अभी वैसा कोई लीडर नहीं है। कोई तो होगा। नहीं, कोई लीडर नहीं है। काहे कि अगर लीडर होता तो 25 साल जो नौजवान हो गया ना, आज उसको रोजगार मिल जाता। अच्छा। विस्थापन दूर हो जाता। लेकिन बताइए आज हम लोग अपना जवानी बर्बाद कर दिए है ना, उसके बाद भी आज ये स्थिति है कि हम लोग सोचने पे मजबूर हैं कि झारखंड का क्या स्थिति होगा आने वाला। कोई सा नहीं, आप भी एक प्रेस माध्यम प्रेस से हैं, वो भी प्रेस से हैं, हम आप ही लोग आप क्वेश्चन बता दीजिए कि झारखंड का क्या स्थिति है आज। आपको भी लगता होगा कि झारखंड कहाँ पे है। तो जब हम आंदोलन किए कठिनाई से, कितने कठिनाई को हम लोग झेले हैं वो हम लोग से ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। भले आज के नौजवान लोग क्या क्या बोलता है वो दूर की बात है, काहे कि मोबाइल, हम लोग समय में मोबाइल नहीं था। हम लोग समय मोबाइल होता तो हो सकता है हम लोग आज जेल में होते, हम लोग निकलते भी नहीं। जो कांड हम लोग कर चुके हैं वो कांड आज हमको लगता है आज के नौजवान कर नहीं सकते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा, हमको एक आध कोई कहानी बताइए ना आंदोलन के समय का, कुछ ऐसा कांड जिससे पुलिस आप लोगों को परेशान हो गई हो, पुलिस आप लोगों को ढूंढ रही हो, आप लोग जंगल पहाड़ में छुप रहे हो, गाजर मूली भंटा चटपात खा के रह रहे हो। उस समय बोले थे लालू यादव जी मेरी लाश पे झारखंड बनेगा, और हम लोग फिराए लाल में उनका पुतला और ये सब कर दिए थे। तो उसी समय मैंने हम लोग इधर उधर फिर मैंने एसपी, उस समय याद नहीं आ रहा है, कोई एसपी थे। हाँ, वो बोले उधर से बिहार के तरफ से लालू यादव जो बोले उन लोग को एकदम गिरफ्तार किया जाए और मैंने काउंटर किया जाए इस तरह का। तो हम लोग पूरा गांव तरफ भाग गए। अच्छा, कई बार जेल जाना पड़ा था? हम 4-5 बार गए। 4-5 बार जेल गए। झारखंड से पहले 3 बार और झारखंड बनने के बाद पहला हमको लगता है जेल जाने वाला हम ही होंगे। अच्छा, पहला भी 2000 में, झारखंड बनने के बाद भी हम ही मने गए। झारखंड बनने से पहले 3 बार जेल गए, झारखंड बनने के बाद 2 बार जेल गए। तो जब एकीकृत बिहार था तब जेल कैसा हुआ करता था, और झारखंड बनने के बाद जब जेल गया तब जेल कैसा था? झारखंड बनने से पहले का मज़ा कुछ और था कि एक आंदोलनकारी होने के नाते जाते थे, सबको लगता था बहुत इज्जत सम्मान मिलता था जेल में भी। और झारखंड बनने के बाद थोड़ा वैसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन लगा कि मैंने झारखंड होने के बाद बहुत बदलाव आया जेल जाने के बाद। मान लीजिए कि जो विधायक बन गए उनकी स्थिति तो सुधर गई, उनका तो सोने पर सुहागा हो गया, लेकिन जो बेचारा ना विधायक बन पाया, ना मुखिया बन पाया, ना सांसद बन पाया, मतलब किसी भी वैसे पद पे नहीं आ पाया, ना कहीं नौकरी ले पाया, उनकी स्थिति क्या है दादा अभी? उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैंने आज हमको लगता है अधिकांश के घर आप जाएंगे तो 90% का घर चलाने लायक नहीं है। अच्छा। मैंने हमको लगता है वो घर से भी नहीं निकल पाते होंगे। मैंने अगर रांची आने के लिए बोलिएगा तो हमको लगता है उनको भाड़ा के लिए भी 100-200 रुपया खोजना पड़ेगा। तो अलग राज्य करके क्या फायदा हो गया? जो झारखंड के लिए लड़ा, जो झारखंड के लिए अपना खून पसीना बहाया, झारखंड के लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर त्याग दिया, वो आज इस स्थिति में, ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इन पे पहल होनी चाहिए और हेमंत जी को तो खुद पहल करना चाहिए कि वैसे वैसे आंदोलनकारियों को खोजना चाहिए। जब अलग राज्य के समय आंदोलनकारी मिल सकते हैं तो आज काहे नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, लेकिन किन्हीं संगठन के द्वारा चाहे जो भी मुख्यमंत्री आए ये पहल ही नहीं किए कि आंदोलनकारी की क्या परिस्थिति है, वो किस स्थिति में रहते हैं, क्या परिस्थिति उनके बाल बच्चों पे है,
कोई संग मने मुख्यमंत्री चाहे मंत्री चाहे विधायक खोज खबर नहीं किया। ये दीपक दा के पास देखिए एक बहुत बड़ा जो है एक नोट है जिसमें वो तमाम चीज़ें हैं। थोड़ा दिखाइएगा दीपक दा, दिखाइएगा, मैं बोलूँगा कि देखिए। पहला 15 नवंबर हाँ। जो झारखंड अलग राज्य हुआ था, जिस दिन 15 नवंबर को 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हाँ, राज्य हुआ था। उस उस दिन दिन का है, देखिए। उस दिन का ये आप लोगों का फोटो है। हाँ। मांदर की थाप पर थिरका झारखंड, हाँ। कोने कोने में उत्सव का माहौल, नाच गा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ाते लोग, बैंड बाजों और आतिशबाजी के साथ जुलूस, एक दूसरे को बधाइयों का सिलसिला। आजसू का पूरा देखिए। हाँ, ये आप हैं। आजसू का सब यहाँ हाँ देखिए। हाँ, यहाँ पर आजसू देखिए लिखा हुआ है, जो मांदर है उस पर लिखा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि ये सर्वदलीय बैठक में आंदोलनकारियों के साथ भेदभाव, झारखंड आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प। तो झारखंड आंदोलनकारियों को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, आजसू जेपीपी माफ कीजिएगा। तो ये सब देख लीजिए, अनगढ़ा, बुड़मू, खूंटी, मुरहू, चान्हो, मांडर और माझी में निकला जुलूस। ये कब का है दादा? ये जो 15 नवंबर 2000 का है। 15 नवंबर 2000 का जिस दिन अलग राज्य का मैंने विधेयक पास हुआ, हाँ, उस दिन का है। उस दिन का ये सब आप लोग खुशी मना रहे थे। इसमें क्या है जरा दिखाइएगा दर्शकों को। देखिए एक आंदोलनकारी का वो कागज देखिए, एक आंदोलनकारी का वो पेपर देखिए, जिन्होंने सब कुछ जमा करके रखा है कि पहला देखिए मुख्यमंत्री से बात, ये आप लोग है ना। हाँ, आप ये लोग जो हाँ, जिनका मर्डर हो गया, अनिल महतो, ये हम हैं। ये देखिए, ये आप ये हैं, बाबूलाल अनिल जी, महतो है, ये गुप्तेश्वर पांडे हैं शायद। बाबूलाल मरांडी साहब है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। हाँ। तो आप लोग मिले थे बाबूलाल मरांडी से। हाँ, पहला बार। तो क्या बात कहे थे उनको? स्थानीय नीति 1932 के आधार पे स्थानीय 1932 को तो लेकर आए थे ना बाबूलाल जी उस समय नहीं हुआ था, और उनकी सरकार गिर गई उसके बाद। उस समय गिर गई थी, लेकिन प्रस्ताव आया था। हाँ, प्रस्ताव हम लोग भेजे थे कि हाँ ये मुद्दे पे हम लोग बात किए, और मैंने जो प्रदर्शन था वो हम लोग वापस लिए जी। उस दौर को याद करते हैं और अभी को देखते हैं तो कैसा फील होता है दादा? अभी तो हमारे पास बहुत संसाधन है उसके। हाँ, क्या महसूस करते हैं? हम लोग यही महसूस करते हैं कि पहले का ही दुनिया अच्छा था, क्योंकि जितना कठिनाई में हम संगठन बना रहे थे, आज उस परिस्थिति में हर संसाधन है, सबके पास है, लेकिन संगठन किसी के पास वैसा बन नहीं पा रहा है। 15 नवंबर को जो है स्थापना दिवस पर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है क्या? वैसे तो अभी तक हम लोग को कोई खबर नहीं है, और ना मालूम है, पेपर के माध्यम से भी नहीं मालूम है, देख रहे हैं लेकिन कुछ मालूम नहीं है कि हाँ 15 नवंबर को आंदोलनकारी का कुछ विशेष कार्यक्रम हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को भुला दिया गया? हाँ, तो भुला दिया गया, अलग राज हो गया, किनको क्या मतलब है, अलग राज हो गया। अच्छा, अलग राज हो गया, सब अपना मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, उतना ही मतलब है। अब झारखंडी जनता से क्या मतलब है, खाली वोट देना है हम लोग को, वोट दे के विजय बनाना है। जी। हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी दीपक महतो बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने अपनी तमाम चीज़ों के बारे में बताई। जब झारखंड राज्य को लेने के लिए आंदोलन होता था, उस समय को लेकर हमने चर्चा की। आज 25 वर्ष का झारखंड हो गया, कहाँ पहुँचा है हमारा झारखंड, किस दिशा में जा रहा है झारखंड, उस चीज़ को लेकर भी हमने चर्चा की। इस 25 वर्ष के झारखंड को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कौन वो झारखंड का नेता है जो सच में झारखंड के सपनों को जो है साकार कर सकता है? आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। जोहार, नमस्कार।